देख रहे हैं केवल सच न्यूज। रजनीकांत केवल सच न्यूज। अभी हम नवादा में हैं और हमारे चर्चित नेता अनिल कुमार अन्नू जी साथ में हैं और जानना चाहेंगे कि अभी विश्व विधानसभा क्षेत्र से इन्होंने भी दावा किया कि मैं भी चुनाव मैदान में आऊँगा और इन्होंने भी अपना जनसंपर्क कर रहे हैं और जानना चाहेंगे कि किस तरह से तो जनता स्वीकार करती है, इन्होंने अपनी मेहनत किस तरह से कर रहे हैं। श्रीमान अपना परिचय देते हैं। अनिल कुमार अन्नू नाम हुआ और मैं संघ का कार्यकर्ता हूँ। संघ के निर्देश पर, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के निर्देश पर, उनके मार्गदर्शन में हिसुआ विधानसभा के लोगों के लिए, हिसुआ विधानसभा के विकास के लिए लगातार प्रयासरत हूँ। आने वाले चुनाव को देखते हुए बहुत सारे ऐसे हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं जो किसी कारणवश सुप्त अवस्था में थे, उनको जगाने का काम किया जा रहा है। सारे कार्यकर्ताओं को संगठित कर रहे हैं हम लोग और आने वाले चुनाव में हम इस लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं, बिहार में हमारी सरकार बने और हम बिहार का विकास करते हैं। चुनावी मैदान में अनिल सिंह कह रहे हैं, पूर्व विधायक, कि हमने जब स्टार्टिंग में अपने ठेकेदारी का काम मैंने किया और उसके बाद ही मैंने चुनावी मैदान में आया और मैं विधायक हूँ। और नीतू देवी का कहना है कि उनका कहना है कि वो उनको विरासत में मिला, हमें जनता स्वीकार किया था, हम एक ठेकेदार थे और उनको विरासत में मिला है। और आपको जनता कैसे देखती? नहीं, देखिए, बिल्कुल सही बात है। माननीय वर्तमान विधायिका को राजनीतिक विरासत में मिली है, इसमें कोई दो मत नहीं है। भाजपा के अंदर एक संस्कृति ऐसी है, एक कल्चर ऐसा है, यहाँ विरासत में किसी को कुछ भी नहीं मिलता है। भाजपा के हर कार्यकर्ता को, चाहे वो नीचे की पायदान पे हो या सर्वोच्च पायदान पे हो राजनीति के, उसको संघर्ष करके ही आना पड़ता है। हर कार्यकर्ता संघर्ष कर रहा है, मैं भी संघर्ष कर रहा हूँ, पार्टी के विचारों को जन जन तक पहुँचाने का काम कर रहा हूँ। जनता भाजपा के हर कार्यकर्ता को जो ईमानदारी से काम करते हैं उनको स्वीकार करती है, मुझे भी स्वीकार कर रही है। जैसे पिछला बार चुनाव जो हुआ था, नीतू सिंह का कहना था पिछले बार भैया को जिताए थे, इस बार भाभी को जिताए, इस बार आपका क्या रहेगा? नहीं, यहाँ चुनाव भैया या भाभी को जिताने के लिए नहीं होता है, होना भी नहीं चाहिए। चुनाव इसलिए होता है कि आप उस व्यक्ति को जिताएं, उस व्यक्ति को अपने नेतृत्व करने का मौका दें, जो आपके लिए काम करे, आपकी समस्याओं के निदान के लिए काम करे, आपके बच्चों के भविष्य के लिए काम करे। भैया को जिताइए, भौजी को जिताइए, ये मानसिकता तो मेरे समझ से बाहर है। तो जैसे कि अनिल सिंह का कहना है कि मैंने बहुत कुछ कार्य किया और जनता नहीं पिछले बार स्वीकार किया, वो मेरा दुर्भाग्य। और नीतू सिंह का कहना है कि मैं इस बार बहुत काम किया हूँ तो जनता हमें स्वीकार की। देखिए, ऐसा है, इस देश में कांग्रेस ने क्या काम किया है और कांग्रेस के नेताओं ने क्या काम किया है, इस पे अब चर्चा की जरूरत है नहीं। देश की जनता पिछले 15 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार जो काम कर रही है, उससे बड़ा स्पष्ट जनता ही अपना आकलन कर लेती है कि विकास का मतलब क्या होता है, विकास कैसे होना चाहिए और कांग्रेस ने क्या विकास किया है या केवल विकास का ढकोसला वो बजाते रहे हैं, डबली बजाते रहे हैं। विश्व विधानसभा क्षेत्र से भाजपा कार्यकर्ता आप भी हैं और पूर्व विधायक अनिल सिंह, तो इसमें क्या लगता है, इसे उनको अगर टिकट मिले कि आपको टिकट मिलेगा, किस तरह से इनको मतलब देखना? नहीं, टिकट किसको मिलेगा ये महत्वपूर्ण नहीं। टिकट किसको मिले ये महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे यहाँ भाजपा एक संगठन आधारित पार्टी है। भाजपा का हर कार्यकर्ता, विधायक, मंत्री, सांसद, मुख्यमंत्री सब कुछ बनने की औकात रखता है, हैसियत रखता है, अपनी बुद्धि रखता है। मैं कह रहा हूँ हर कार्यकर्ता, बशर्ते कि
वो पार्टी के विचारों को समझता हो, पार्टी की नीतियों को समझता हो और ईमानदारी पूर्वक पार्टी की नीतियों को, पार्टी के विचारों को आगे ले जाने की बात करता हो। समाज में भाजपा का कार्यकर्ता ऐसा हो ही नहीं हो सकता है वो समाज में विघटन पैदा करे। समाज में विघटन पैदा करने वाला व्यक्ति, धर्म में विघटन करने वाला व्यक्ति अपने जो सीनियर्स हैं हमारे, जैसे हमारे परिवार में सीनियर होते हैं, भाजपा हमारा परिवार है, हमारे सारे बुजुर्ग नेता हमसे जो भी पहले के हैं, जिनके मार्गदर्शन में हम काम कर रहे हैं, हमारे खून में ये है उनको सम्मान करना। अगर कोई व्यक्ति अपने किसी सीनियर का सम्मान नहीं करता है तो आप ये मान लें कि वो भाजपा ही नहीं है। तो ये फर्क है बाकी दलों में और हमारे। वो तो ठीक है, लेकिन अगर वो भी आते हैं चुनावी मैदान में भाजपा से और अभी पार्टी का निर्णय हमारे यहाँ सर्वोपरि होता है। हमारे यहाँ आप ये मान के चलिए, सबसे पहले देश, उसके बाद पार्टी, उसके बाद व्यक्ति। हमारे यहाँ व्यक्ति पूजा की परंपरा नहीं है। हमारे यहाँ पार्टी का निर्णय सर्वोपरि होता है। पार्टी आपको अगर अपना उम्मीदवार बनाती है, मैं आपके लिए वोट मांगने चलूंगा। लास्ट सवाल है सर कि आप चुनावी मैदान में आने की कैसे सोच ली? आप तो एक दिल्ली में बैठे हुए थे और आपका शायद जॉब भी था और अचानक एक मतलब चुनाव में उतरने का नहीं, जीवन में कुछ भी अचानक नहीं होता है रजनीश बाबू। मैं 8 वर्ष की उम्र में मैंने शाखा जाना प्रारंभ कर दिया। जब मैं तीसरे वर्ग का विद्यार्थी था उस समय मैंने शाखा जाकर ध्वज प्रणाम किया था पहली दफा। और शाखा में एक दफा जो चला जाता है, संघ की ऐसी व्यवस्था है कि वो पूरे जीवन संघ का सदस्य होता है। संघ में कोई फॉर्म नहीं भरा जाता है सदस्यता। संघ के लोगों के आत्मा के ऊपर लिख दिया जाता है, वो खुद से अपनी आत्मा के ऊपर लिख लेते हैं कि मैं संघी हूँ, मैं संघ का हूँ। और संघ के दिशा निर्देश में, संघ के मार्गदर्शन में राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हुए, धर्म को सर्वोपरि मानते हुए, सनातन के विकास के लिए, राष्ट्र के गौरव के निर्माण के लिए, राष्ट्र के गौरव को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए हर संघ का कार्यकर्ता रहता है। मैं भी करता हूँ। ये मतलब आपको लगा कि हम चुनावी मैदान में आएंगे और जनता को सेवा करेंगे? नहीं, चुनाव, मैं फिर कह रहा हूँ, चुनाव बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। चुनाव में हमारे यहाँ संघ के कार्यकर्ता चुनाव में तभी आते हैं जब हमारे वरीय पदाधिकारियों का कहीं ना कहीं निर्देश या इशारा होता है। मैं संघ के निर्देश पे कार्य कर रहा हूँ, मैं पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के निर्देश पे कार्य कर रहा हूँ और उनका निर्देश यही है कि हिसुआ विधानसभा में 45 वर्षों में हिसुआ के लोगों ने विकास नहीं देखा, आज भी विकास का इंतजार कर रहे हैं। आप जाइए, विकास के लिए लोगों से जुड़िए, उनसे मिलिए, उनकी समस्याओं को जानिए। चुनाव तो एक माइलस्टोन है, एक पड़ाव है। चुनाव एक पड़ाव है, जरिया है लोगों को सेवा। पार्टी का निर्देश अगर होता है तो मैं निश्चित रूप से चुनाव करूंगा। आप देखिए, श्रीमान ने क्या कहा कि मैं पार्टी का जो निर्णय होगा मैं उस पर अपना काम करूंगा और जनता का सेवा किस ढंग से करूंगा। रजनीश कांत केवल सर।